अचानक सन्नाटा छा गया। सामने एक पुरानी गुफा थी। गुफा के बाहर शेर सिंह खड़ा था। उसके सामने वही चमकता नीला पत्थर था जो दूर से नीली आग की तरह जल रहा था। उसके चारों ओर हल्का सा धुआं सा उठ रहा था। रुक जाओ। एक कदम और बढ़ाया तो सबको यहीं दफन कर दूंगा। ये पत्थर मेरा है। मैंने इसे पहले देखा था। हरी ने हिम्मत दिखाई और आगे। जंगल की सुबह अभी अभी शुरू हुई थी। नदी किनारे हल्की हल्की धुंध बाकी थी, मानो कोई सफेद चादर धीरे धीरे उठ रही हो। पानी में एक भारी भरकम हिप्पो डुबकी लगाते हुए जोर से चिल्लाया। उसका नाम था हरी हिप्पो हरी। उसकी पीठ पर हमेशा हल्का सा कीचड़ लगा रहता था और उसकी हंसी ऐसी थी कि दूर तक गूंज जाती थी। ओए बंदरू, ऊपर क्या झांक रहा है? आज फिर मेरी पीठ पर चढ़कर मालिश करवाएगा या कुछ नया प्लान है? सबसे ऊंची डाल पर बंदर बंटी लटक कर हंस रहा था। उसकी पूंछ हवा में लहरा रही थी जैसे कोई झंडा। हरी दादा, आज कुछ बड़ा होने वाला है। कल रात मैंने चीते चंदन से सुना, जंगल के ठीक बीच में पुराने बरगद के पास एक चमकता नीला पत्थर गिरा है। जो भी उसे छुएगा उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। एकदम सच्ची सच्ची। हरी की छोटी छोटी आंखें चमक उठीं। उसने पानी में जोरदार छलांग लगाई, इतनी जोरदार कि आसपास के पक्षी उड़ गए। बाहर निकलकर उसने अपना भारी शरीर हिलाया और पानी की बूंदें चारों तरफ छिड़क दीं। इच्छा? मेरी तो बस एक ही इच्छा है, सारे जंगल का सबसे बड़ा और मीठा आम का बगीचा मेरा हो। ढेर सारे आम, दिन रात आम, रसीले पीले लाल लाल आम। चल, अभी निकलते हैं। चलो दादा, पर रास्ते में शेर सिंह भी टपकेगा। उसने सुबह सुबह ढोल पीटकर ऐलान कर दिया है कि पत्थर उसका है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। शेरवेर को मैं नदी में डुबो दूंगा। चल। दोनों आगे बढ़े। जंगल की पगडंडी पर सुबह की ताजी खुशबू थी, गीली मिट्टी, फूलों की महक और कहीं दूर से आती भुनी हुई मूंगफली जैसी खुशबू। कोई न कोई बंदर जरूर चुराकर भून रहा था। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें लोमड़ी लोमो मिली। वो एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठी फूलों से कुछ बना रही थी, शायद कोई माला। उसकी लाल भूरी पूंछ लहरा रही थी। अरे हरी भाई, बंटी चाचा, इतनी सुबह कहाँ चले? चमकता पत्थर ढूंढने। तो भी चलना। चलूंगी क्यों नहीं, मुझे भी एक पुरानी इच्छा पूरी करनी है, बहुत पुरानी। कैसी इच्छा? बताना। वो तो पत्थर छूने के बाद बताऊंगी। अभी चलो, वरना शेर सिंह ले उड़ेगा। तीनों आगे बढ़े। रास्ते में एक घोड़ा मिला, नाम था घमंडी घोड़ा, घुरघुर। उसकी चमकदार सफेद चमड़ी सूरज में चमक रही थी। वो तेज तेज दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, धूल उड़ाते हुए। अरे, तुम लोग भी पत्थर की कब्र में जा रहे हो? मैं भी चलूं? मुझे तो इच्छा है कि मैं दुनिया का सबसे तेज घोड़ा बनूं, कोई मुझे हरा ना सके, न चीता न घोड़ा न कोई। आजा घुरघुर, तेरी रफ्तार काम आएगी। अगर शेर सिंह ने रोका तो तू उसे धूल चटा देना। अब 4 यात्री हो गए। थोड़ी दूर और चलते ही हाथी हेमंत मिले। वो कीचड़ के गड्ढे में लेटे हुए थे, सूंड से कीचड़ अपने ऊपर डाल रहे थे। अरे वाह, पत्थर, इच्छा। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी सूंड और लंबी हो जाए, इतनी लंबी कि मैं चांद से आम तोड़ सकूं। चलो मैं भी चलता हूं। काफिला अब 5 का हो गया। हिप्पो हरी, बंदर बंटी, लोमड़ी लोमू, घोड़ा घुरघुर और हाथी हेमंत। सब हंसते बोलते गाते बजाते आगे बढ़ रहे थे। जंगल अब गहरा और रहस्यमयी हो चला था। अचानक सन्नाटा छा गया। सामने एक पुरानी गुफा थी। गुफा के बाहर शेर सिंह खड़ा था। उसके सामने वही चमकता नीला पत्थर था जो दूर से नीली आग की तरह जल रहा था। उसके चारों ओर हल्का सा धुआं सा उठ रहा था। रुक जाओ। एक कदम और बढ़ाया तो सबको यहीं दफन कर दूंगा। ये पत्थर मेरा है। मैंने इसे पहले देखा था। हरी ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। सिंह जी, हम भी बस एक बार छू लें। आप तो राजा हो, आपको क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है। मेरी इच्छा है मैं इस जंगल का एक लौता राजा बनूं, जिसे कोई चुनौती न दे, कोई मुझे हरा ना सके, कभी नहीं। घुरघुर ने आगे बढ़ने की कोशिश की। अरे राजा जी, मुझे तो सिर्फ दौड़ में सबसे तेज बनना है, आपको क्या फर्क पड़ता? शेर सिंह ने पंजा दिखाया। उसके नाखून चमक रहे थे। सबको फर्क पड़ता है। तभी लोमू चुपके से आगे बढ़ी और शेर सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए।
उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि शेर भी पिघल जाए। राजा जी, आप सबसे ताकतवर हो, सबसे बहादुर। आप पहले छू लो। हम तो बस देखना चाहते हैं कि जंगल का राजा क्या मांगता है। हम सब आपकी तारीफ करेंगे। शेर सिंह को घमंड चढ़ गया। उसने सीना तान लिया, पूंछ ऊपर उठाई और पत्थर के पास गया। जैसे ही उसका पंजा पत्थर से 1 इंच दूर था, पत्थर का रंग अचानक लाल हो गया। जोरदार धमाका धड़ाम! पत्थर फट गया। काला धुआं निकला और उसमें एक बूढ़ी लकड़बग्घी सामने आई। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले। मूर्खो, ये इच्छा का पत्थर नहीं, सच्चाई का पत्थर है। जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा, उसकी सबसे शर्मनाक, सबसे छुपी हुई सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कोई बच नहीं सकता। सब डर गए। शेर सिंह पीछे हट गया। उसकी पूंछ सिकुड़ गई। पहला नंबर तेरा, राजा। पत्थर से चमक निकली। बचपन में एक छोटी सी बिल्ली से डरकर वो पेड़ पर चढ़ गया था। 3 दिन उतरा ही नहीं। माँ को रो रो कर बुलाता रहा। एक बार एक खरगोश ने उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा था। वो भागता रहा, खरगोश पीछे। और आज भी रात को अकेला सो नहीं पाता। अपनी ही पूंछ को मम्मी कहकर गले लगाता है और सोता है। सब हंस पड़े। पूछी बाबा, पूछी बाबा। अरे वाह, राजा नहीं रानी जी। शेर सिंह शर्म से लाल हो गया। उसने दहाड़ने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वो पूंछ दबाकर जंगल की झाड़ियों में भाग गया। अगला कौन? कौन बहादुर है? हरी पीछे हटने लगा। दादा, भागो मत। पत्थर चमका। हरी की सच्चाई सामने आई। हरी तैरना नहीं जानता। नदी में सिर्फ डुबकी लगाता है ताकि कोई न देखे कि वो डूब रहा है। एक बार बह गया था, बंटी ने ही उसे बचाया था। और वो आज भी गोलू नाम का पुराना खिलौना मगरमच्छ गले लगाकर सोता है। गोलू भैया। अरे हरी, तू तो हमारा गोलू हिप्पो है। हरी शर्मा गया। उसने सिर झुका लिया। अब बंटी की बारी। वो ऊपर डाल पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर पत्थर ने उसे खींच लिया। बंटी की सच्चाई, वो ऊंचाई से बहुत डरता है, इसलिए हमेशा उल्टा लटकता है ताकि नीचे न देखना पड़े। हर रात माँ को याद करके रोता है। माँ दूर दूसरे जंगल में रहती है। वो चिट्ठी भी लिखता है, पर कभी पोस्ट नहीं करता। बंटी चुप हो गया, आंखें नम। पहली बार उसने उल्टा लटकना बंद किया और नीचे बैठ गया। घुरघुर ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मैं तो बस निकलता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं। पर पत्थर चमका। घुरघुर की सच्चाई, वो दुनिया का सबसे तेज घोड़ा नहीं, बल्कि सबसे डरपोक घोड़ा है। रात को अंधेरे से डरता है, इसलिए हमेशा झुंड में रहता है। बचपन में एक खरगोश ने उसे इतना डराया था कि वो 3 दिन तक दौड़ नहीं पाया था। आज भी अगर कोई जोर से भौं करे तो कांप जाता है। अरे नहीं। अरे घुरघुर, तू तो खरगोश का घोड़ा निकला। घुरघुर शर्म से सिर झुका लिया। उसकी चमकदार चमड़ी भी फीकी पड़ गई। हेमंत भी नहीं बचा। उसकी बारी आई। हेमंत की सच्चाई, वो कीचड़ में इसलिए लेटता है क्योंकि उसे लगता है उसकी त्वचा सूखी और बदसूरत है। वो हर रोज क्रीम लगाता है जो बंदरों से चुराता है, और सूंड लंबी करने की इच्छा इसलिए क्योंकि उसे लगता है वो सबसे छोटी सूंड वाला हाथी है। हेमंत ने सूंड से अपना मुंह ढक लिया। अब सिर्फ लोमू बची थी। वो बेधड़क आगे बढ़ी। सब सांस रोके देख रहे थे। पत्थर चमका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई चित्र नहीं, कोई आवाज नहीं। ये क्या? तेरी कोई सच्चाई नहीं, कोई कमजोरी नहीं। लोमू ने सबकी तरफ प्यार से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी। है ना? मेरी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। मैंने ये सारा नाटक इसलिए रचा था कि तुम सब अपनी कमजोरियां देखो, उन पर हंसो और फिर भी एक दूसरे को छोड़कर ना भागो। तुम सब हंसे, मगर कोई किसी से नाराज नहीं हुआ, कोई अकेला नहीं छोड़ा। यही जंगल की असली ताकत है, दोस्ती। और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। मैं हमेशा सबको जोड़े रखना चाहती हूँ, चाहे मुझे कितना भी दुख सहना पड़े। लकड़बग्घी गुस्से में चीखी, पर अचानक सोने की रोशनी निकली। लकड़बग्घी चीखती हुई धुएं में गायब हो गई। उसकी आखिरी आवाज गूंजी। ये नहीं हो सकता। पत्थर फूटा और उसकी जगह एक विशाल आम का पेड़ उग आया, इतना बड़ा कि उसकी छांव में सारा काफिला समा जाए। ढेर सारे रसीले लाल पीले आम लटक रहे थे। खुशबू चारों तरफ फैल गई। मेरे आम?
नहीं हरी भाई, सबके आम, दोस्ती के आम। दूर से शेर सिंह झाड़ियों में झांक रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। लोमू ने आवाज लगाई। आ जाओ पूछी बाबा, कोई हंस नहीं रहा अब। घुरघुर भाई, तुम भी। गोलू भैया को भी बुलाओ हरी। शेर सिंह धीरे धीरे आया। उसका सिर झुका था। पूछी बाबा, आज से तुम मेरे बड़े भाई। हेमंत ने अपनी सूंड से सबसे ऊंचे आम तोड़े और सबको बांटे। सब बैठकर आम खाने लगे। पहले तो चुपचाप, फिर हंसी मजाक शुरू हुआ। मेरी पूंछ बहुत सॉफ्ट है, सच में। तुम लोग ट्राई करके देखो। मैं आज से सीधा लटकूंगा, उल्टा लटकना बहुत थकाता है। रात हुई। सब एक साथ बैठे थे। तारे चमक रहे थे। डरपोक होना कोई बुराई नहीं। राजा होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तेज दौड़ना भी जरूरी नहीं। ऊंचाई से डरना भी ठीक है। बस साथ रहना जरूरी है। लोमू दूर एक पेड़ पर बैठी चांद को देखकर मुस्कुराई। मिशन पूरा। जंगल फिर से एक हो गया।